Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. उत्तर प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर किराए की कारों की हेरा फेरी कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शातिर आरोपी अन्नपूर्णा थाना पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल है। 3 करोड़ रुपए की 24 कारें भी पुलिस ने जब्त की है। उन कारों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन्हीं गाड़ियों को किराए पर दिया जाता था, गिरवी रखकर दिया जाता था और उसके बाद इस तरह की हेरा फेरी की जाती थी। किराए के कारों की हेरा फेरी कर धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में शातिर आरोपी है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, मगर आरोपी के साथ ही 3 करोड़ की 24 कारें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वही कारें हैं जिन्हें किराए पर दिया जाता था और उसके बाद धोखाधड़ी की जाती थी। बताया जा रहा है कि गाड़ियों को किराए पर लेकर गिरवी रख देता था आरोपी और इस तरह से 3 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। 24 कारों को फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर में किस तरह से अलग अलग तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये मामला आप सुनिए। हेरा फेरी कर धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, ओवर टू यू। क्या डिटेल सामने आ रही हैं, किस तरह से पर्दाफाश हुआ इस पूरी धोखाधड़ी का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक संजय कालरा नाम का आदमी था और उसके खिलाफ एक शिकायत पुलिस को मिलती है और उसके बाद जब पुलिस उस पूरे मामले की जांच करती है तो उसमें एक ऐसा पूरा जो मामला है वो सामने आता है जिसमें कि लगभग 24 कारें जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं पुलिस के पास। ये जो कारें हैं इसमें कई लग्जरीज कारें जो हैं वो भी शामिल है, ऑडी है, थार है, एक्सयूवीज हैं और ये गाड़ियाँ जो हैं इसमें शामिल है। और इन गाड़ियों को जो आरोपी है उसके द्वारा अलग अलग कारण बता करके लोगों से लिया जाता है, जिसमें अधिकतम कारण ये थे कि वो इन कारों को रेंट पर चलाएगा और इसके बदले में जो कार के मालिक हैं उन्हें कुछ पैसा जो राशि है वो दी जाएगी। लेकिन इन्हीं कारों को आरोपी जो है वो गिरवी रख देता था, उससे पैसे ले लेता था और उसके बाद कई बार लोगों को जो है उन पैसों को न देते हुए उन पैसों का खुद ही उपयोग करता था। और ऐसे कई आवेदक नहीं है। जब पहला मामला सामने आया, पुलिस ने जांच शुरू की और लोगों को पता चला कि इस आरोपी ने किसी और के साथ भी धोखाधड़ी की है, तो वे लगातार पुलिस के पास पहुंचने लगे और 24 कारें पुलिस ने जो है यहाँ पर जब्त कर ली। हमारे साथ डीसीपी जो है आनंद किलाटी वो मौजूद हैं। सर, किस प्रकार का पूरा मामला था, कैसे आप लोगों ने इसे ट्रैक करा और कैसे ही आपकी पकड़ में आया है? पहले हमारे पास 20 जनवरी को एक भदौरे करके फरियादी आता है। उन्होंने कंप्लेंट यही दी, आरोपी कालरा ने मेरे साथ एक रेंट एग्रीमेंट किया था, उसमें 24,000 रुपये पर महीने का इन्होंने एग्रीमेंट किया एक व्हीकल का। ऐसे करके इन्होंने 2 महीने का व्हीकल लिया, 2 महीने में इन्होंने रेंट पे 24,000 रुपये भी दिया। बाद में लगातार कुछ महीने तक इन्होंने 1 रुपये भी पैसा नहीं दिया। बाद में उन्होंने गाड़ी को भी वापस नहीं किया। फरियादी को बाद में पता करता है तो फरियादी को बाद में पता चल जाता है कि इनका दोनों व्हीकल्स को इन्होंने 4 व्हीलर को गिरवी रखा दिया था करके। उसके बाद वो बेचारा फरियादी हमारे पास आता है, थाना अन्नपूर्णा में कंप्लेंट देता है उसमें। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत उसमें एक्शन लेने के लिए हम लोगों ने थाना अन्नपूर्णा टीम को और बाकी एसीपी अन्नपूर्णा को हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया, तुरंत एफआईआर किया और उसी दिन उस आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। एक बार आरोपी को गिरफ्तार होने के बाद बहुत सारे शिकायतकर्ता फरियादी हमारे पास आने लग गया और सभी का कंप्लेंट सही था, किराए पे लेना, रेंट एग्रीमेंट कराना, उसके बाद पैसा वापस नहीं करना और उनकी फरियादी का व्हीकल को गिरवी रखना। बाद में एक और तरीका इन्होंने मान लिया था, उसमें फरियादियों को कॉन्फिडेंस में लेना, उसके बाद उन्होंने फरियादी को व्हीकल लोन में व्हीकल्स दिलवाना 4 व्हीलर, उसके बाद 2-3 महीने का इंटरेस्ट को इन्होंने खुद ही भरता था आरोपी संजय कालरा। उसके बाद उनकी खुद को गाड़ी को उन्होंने फरियादी का गाड़ी को लेके चले जाता था, फरियादी को एक तरफ से व्हीकल भी नहीं मिला, उसके बाद खुद को वो इंटरेस्ट भरने का मजबूर भरना पड़ा। इस टाइप की कितनी कारें आप लोग ने जब्त की और आने वाले समय में और कितनी कारें जो है रिकवरी करना बाकी है? अभी टोटल 24 4 व्हीलर को हम लोगों ने रिकवर किया, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत की व्हीकल्स है। इसमें ऑडी है, एक्सयूवी 500, इनोवा, लग्जरी व्हीकल्स भी है और अभी हमारे तरफ से टोटल 16 व्हीकल को अभी रिकवरी करना शेष है। अभी भी कंप्लेंट्स आ रही है आरोपी संजय कालरा के खिलाफ। सभी फरियादियों को कंप्लेंट्स को हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं और भी इसमें और ज़्यादा व्हीकल्स रिकवरी होने का संभावना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तस्वीरें बताता हूं। हम एक कार जो है वो आपको बता रहे हैं, ये ऑडी कार है और इस ऑडी कार को भी आरोपी जो है उसने रेंट पर कहने का लेकर लिया। इस तरह की कई लग्जरीज गाड़ी जो है इसमें शामिल है और इन सबकी कीमत जो है लगभग 3 करोड़ रुपए जो है इनकी कीमत है। यानी कि 24 कारें जो हैं आरोपी के द्वारा ली गई, उसे दूसरी जगह किराए पर चलाया गया और जिनकी कारें थी उन्हें बोला गया कि हम इसका किराया देंगे। 2-3 महीने तक उसने किराया दिया, लेकिन इन्हीं कारों को उसने कहीं और भी गिरवी रख दिया
किया और सिर्फ 1, 2 या 3 कारें नहीं, 24 कारें अभी तक पुलिस यहाँ पे बरामद कर चुकी हैं। 16 कारें अभी भी रिकवर करना बाकी हैं और कई लग्जरी गाड़ियां जो हैं इसमें शामिल है। और सिर्फ ये इंदौर की बात नहीं, इंदौर के अलावा आसपास के जो जिले हैं, धार, उज्जैन, यहाँ से भी जो आवेदक हैं वो पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। और सिर्फ एक आरोपी जो संजय कालरा है, उसने इस तरह की धोखाधड़ी जो है वो लोगों के साथ कर ली और लगातार वो धोखाधड़ी जो है करता जा रहा था। यानी कि जो कारें हैं वो लोगों से ले रहा था, उसका रेंट भरने की बात खुद कह रहा था और उन्हीं कारों को गिरवी भी रख रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1-2 केस ऐसे मामले में सामने नहीं आए, लगभग 40 शिकायतें जो हैं वो एक थाने पर एक आरोपी के खिलाफ जो है पुलिस के पास पहुंच चुकी है। यानी कि अभी तक का ये माना जा रहा है कि कारों की धोखाधड़ी में ये एमपी का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस के पास अभी भी जो आवेदक है वो पहुंच रहे हैं, कई शिकायतें जो है पहुंच रही हैं। 24 के अलावा 16 कारें जो हैं वो अभी और रिकवर करना बाकी हैं। तो इस तरह से जो शातिर आरोपी है, इसने धोखाधड़ी करके लोगों को किस तरह से ठगा है, इसका एक खुलासा पुलिस ने आज यहाँ पर किया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, जांच में और तथ्य सामने आएंगे। ये भी देखा जाएगा कि जो रेंट एग्रीमेंट बनाए जा रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे थे, एग्रीमेंट को पूरी तरीके से पढ़ना और थोड़ा अवेयर रहना ये बहुत आवश्यक है। कार्रवाई पर नजर बनाकर रखिएगा अंशुल। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।